Hello, Namaskar, Sat Sri Akal, Adab. I, Sarika Singh, welcome you all on my YouTube channel and you are watching Abundant Your Life. आज का टॉपिक कुछ डिफरेंट है. इट इज़ ऑल अबाउट मेकिंग चॉइस, नॉट राइट. राइट को नहीं चूज करना है कि राइट चॉइस बनानी है, नहीं. ओनली अ मेकिंग चॉइस. चॉइस क्या इम्पोर्टेंट है, चॉइस से हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं और चॉइस है क्या, हम इस बारे में आराम से बात करेंगे इन द एंटायर वीडियो. तो चलो आज हम बात करते हैं व्हाट इज चॉइस. चॉइस है क्या? चॉइस वो है जो आप अपनी सिचुएशंस को देखने के बाद उसे बदलने के लिए या उसी सिचुएशन में वैसे ही रहने के लिए लेते हैं. जिस चॉइस लेते हो ना, आपको जैसे आप कहते हो ये मेरी चॉइस नहीं है किसी भी काम में. अगर मैंने आपको 10 ड्रेसेस दिखा दी, देन यू चूज नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, मेरी ये चॉइस है, मैं ये लूँगी. तो वैसे ही हम हमारी लाइफ को लेके कई बार ऐसे डिसीजन ले लेते हैं, ऐसे बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ ढंग की नहीं चलती या लाइफ बहुत ऊंचाई पर जाती है. तो अगर हम हमारी लाइफ में सही चॉइसेस नहीं ले रहे हैं और सही डिसीजंस नहीं ले रहे हैं तो हमारी लाइफ अच्छी नहीं हो सकती. तो हमारी लाइफ कंप्लीटली व्हाट काइंड ऑफ चॉइसेस दैट वी हैव टेकन ओनली उसी पे मैटर करती है. तो आपकी कंप्लीट लाइफ आपकी चॉइस है. आप चॉइस कैसे बना रहे हैं, आपकी कंडीशंस क्या है, उस सिचुएशन में आप क्या हैं, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती. लेकिन आप अपने लिए क्या नया बनाना चाहते हैं, सबसे पहले आपको वो चॉइस लेनी है. सपोज गिव मी एन एग्जांपल. किसी की बहुत तबीयत खराब है या किसी की लाइफ में बिल्कुल पैसे नहीं है, फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, खाना पीना के दिक्कत हो रही है, पढ़ाई लिखाई में स्ट्रगल हो रहा है. लेकिन उन सब सिचुएशंस में को देखने के बाद भी अगर आप ये चॉइस बनाते हैं कि ठीक है मेरा तो परिवार ही ऐसा है, मैं ऐसे घर में गरीब घर में जन्म हुआ है मेरा, तो मेरी ज़िंदगी ऐसी ही कटे, एंड यू मेक अ चॉइस टू बिकम अ लेबर. मैं लेबर किसी को गलत नहीं कह रही हूँ, बट आपने वो चॉइस बना ली कि ठीक है आप कोई छोटा मोटा काम करेंगे और अपनी लाइफ की डेली लाइफ रूटीन चलता रहेगा आपका. लेकिन आप उन्हीं कंडीशंस के साथ में इफ़ यू मेड अ चॉइस कि नहीं मुझे तो शाइन करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे अपने लिए ये काम करना है, चाहे कंडीशन कुछ भी हो, बिना ये सोचे समझे कि पैसा कहाँ से आएगा, बिना ये सोचे समझे आपको कौन सपोर्ट करेगा, बिना ये सोचे समझे कि आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा. बस आपने अपने लिए एक सिंपल चॉइस ली कि मुझे पढ़ना है और मुझे एक बड़ा अफसर या बड़ी पोजीशन होल्डर बनना है. तब ये सृष्टि आपके लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती है जो आपके उस संकल्प को पूरा करने में आपको हेल्प करती है. जो चॉइस इज डायरेक्टली एसोसिएटेड टू योर ओन संकल्प, ओन योर डिटर्मिनेशन. लेकिन 90% पीपल फेल इन दैट. वो चॉइसेस लेते हैं फिर फेल हो जाते हैं क्योंकि स्ट्रगल आता है, हार्डशिप आता है, एंड देन नहीं मेरे बस की नहीं है, मैं ख़त्म कर देता हूँ. तो अगर आप चॉइसेस ले रहे हैं तो अपने लिए सही चॉइसेस लें, बड़ी चॉइसेस लें. बड़ी चॉइसेस लेने में घबराएं नहीं और ये कम्प्लीटली फाइन है. जब आप ऐसी चॉइस लेंगे ना तभी यूनिवर्स आपके सामने ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा जो आपकी उस बड़ी चॉइसेस को कंप्लीट करने में, आपकी लाइफ में लाने में आपकी पॉसिबिलिटीज और कंडीशंस को मेंटेन करेगा. तो व्हाट इज चॉइस? whatever choice, even good or bad, hard or easy, or you can say rising or shining down yourself, you take to yourself, take for yourself. आप अपने लिए जो भी चॉइस बनाते हैं वही चॉइस कहलाती है. अब ये आती है चॉइसेस बनानी कैसे है. चॉइसेस आप डेफिनेटली आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके बनानी है. आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि वो कैसे होगा, बिकॉज इफ यू आर हेयर एंड बिलीव इन यूनिवर्स तो आपको ये ट्रस्ट होना चाहिए कि आपकी उस चॉइस को देने वाला ईश्वर और उस चॉइस से रिलेटेड बाकी चीज़ें हैं उनको करने वाला ईश्वर. तो जब आप चॉइसेस बनाकर ईश्वर पे सरेंडर करते हैं और सिर्फ अपना कर्म करना चॉइस करते हैं कि ठीक है आई विल वर्क हार्ड, मैं अपने सारे कर्म करूँगा, मैं अपनी सारे जी जान लगा दूंगा अपने इस काम को पूरा करने के लिए, तब यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता है. तो आपको ये हाउ बिल्कुल नहीं सोचना है. इन द बिगिनिंग ऑफ मेकिंग चॉइस व्हाट वी डू, वी थिंक नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता. आई लिसन मैनी पीपल, मैंने लोगों के मुंह से सुना है अरे पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कैसे हो जाएगा. आपको यूनिवर्स की ताकत का पता है, आप उस शक्ति की पावर को जानते हैं जो 1 मिनट में प्रलय ला देती है.
जिसको मन था कि लोगों को घर बिठाना है तो कोरोना ला के बिठा दिया, 2.5 साल तक लोग घर में बैठे रह गए। क्या उस शक्ति की पावर को आप समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते ना। क्या आप उस शक्ति को समझ सकते हैं? नहीं ना। तो वो काम उस शक्ति का है, लेकिन स्टार्टिंग में ही हम हाउ कैसे होगा अपने लिमिटिंग बिलीफ के साथ में हम वो करना या चॉइसेस बनाना सही नहीं समझते। तो लाइक आपकी कैसी भी कंडीशन हो, आप ये बिलीव करें कि जो आपने चॉइसेस अपने लिए बनाई हैं वो ज़रूर 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 इम्प्लीमेंट होंगी, आपकी लाइफ पे फलीभूत होंगी, क्योंकि ये आपका डिसीजन है आपके लिए। और ईश्वर और आपकी अगर इंटेंशन अच्छी है, आपकी इंटेंशन सबका भला करना है और खुद का भला करना है, तो 101% वो चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूर होंगी। तो सबसे पहला एक्शन है, कुछ भी करने से पहले अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करने से पहले ये बिलीव कीजिए कि जो चॉइस आप ले रहे हैं वो 100% फलीभूत होंगी और सही है। अपने लिए सही चॉइस लें, कंडीशंस को देखकर, हार्डशिप को देखकर या फिर किसी और चीज़ को देखकर प्लीज़ अपनी लाइफ एक भेड़ चाल की तरह ना जिए जैसे बाकी लोग जी रहे हैं। प्लीज़, आप डिफरेंट हैं, आप में क्वालिटीज़ हैं, तो अपनी क्वालिटीज़ को ज़रूर निखारिए, अपनी पोटेंशियल्स को जानने की कोशिश कीजिए। कितनी टेस्टिंग आप दे सकते हैं उस चीज़ के बारे में सोचिए और बिलीव और चॉइस बनाइए कि वट एवर यू आर थिंकिंग, वट एवर यू वॉन्ट टू बी, ये सृष्टि आपके संकल्पों को पूरा करने के लिए आपका साथ ज़रूर देगी और ये दे रही है। वो कहते हैं ना, शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग है ओम शांति ओम का, कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो ये पूरी कायनात आपके लिए लग जाती है। ये बिल्कुल सच है। जैसी भी चाहने का मतलब है, जो भी चॉइस आप बना रहे हैं ये कायनात उसको करने में लगी हुई है। अब वो चॉइस आपने आपके अपने फेवर के लिए ली है या फिर आपने नॉर्मली किसी चीज़ के लिए ले लिया, ये मैटर नहीं करता। तो आपकी चॉइसेस आपकी लाइफ बना रही है, तो अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचिए, समझिए, बिल्कुल उसके ऊपर एनालिसिस कीजिए, देन मेक अ राइट चॉइस फॉर योरसेल्फ। ओके, बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।